आज से तकरीबन 175 साल पहले 29 मार्च 1857 को एक ऐसा दिन आया जिसे अंग्रेज आज भी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दिन भारत में सिर्फ एक सिपाही ने गोली नहीं चलाई थी, उस दिन एक राज खुलने वाला था। शायद एक ऐसी साजिश जो अगर पूरी हो जाती तो शायद अंग्रेज कभी भारत पर राज ही न कर पाते। और इस पूरी कहानी के बीच में जो एक इंसान खड़ा था उसका नाम था मंगल पांडे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में अकेला था या वो सिर्फ एक शुरुआत थी किसी बहुत बड़े खेल की। मंगल पांडे एक साधारण नाम, लेकिन 1857 में यही नाम अंग्रेजों के लिए एक डर बन चुका था। ना तो वो कोई राजा था, ना ही कोई सेनापति, बस एक सामान्य सा सिपाही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी बेचैनी, दबा हुआ गुस्सा और एक ऐसा दर्द जो हर भारतीय के दिल में उस वक्त था, क्योंकि उस समय भारत सिर्फ जमीन नहीं था, वो एक कैद खाना बन चुका था जहां हर फैसला अंग्रेज लेते थे और हर हुक्म अंग्रेजों का चलता था। और भारतीय अपने ही देश में बस एक मजदूर बनकर रह गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुके थे वो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के लिए ही लड़ते थे। सोचिए, जिस जमीन पर आप पैदा हुए हों उसी जमीन पर आपको आदेश दे रहा है एक विदेशी, और अगर आपने मना किया तो सजा तय है। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक मजबूरी थी, एक दबाव था और एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे लोगों की नसों में फैलता जा रहा था। फिर अचानक एक छोटी सी चीज ने इस जहर को आग बना दिया। अंग्रेजी सरकार ने एक नई राइफल लॉन्च की, इनफील्ड राइफल। ऊपर से एक आम हथियार लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने पूरे भारत को हिला दिया। इसकी कार्टराइज, जिसे गोली चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, और खबर ऐसी फैली पूरे देश में कि इस कार्टराइज पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये सीधा हमला था लोगों के धर्म पर, उनकी आस्थाओं पर और शायद उनकी पहचान पर भी। और यहीं से वो गुस्सा जो सालों से लोगों के अंदर दबा हुआ था अब फूटने के लिए तैयार हो चुका था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक सामान्य दिन की शुरुआत हुई, लेकिन उस दिन कुछ भी सामान्य नहीं था। हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ होने वाला हो। मंगल पांडे जो कतार में चुपचाप खड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ भारी आक्रोश, एक तरफ जान बचाने की इच्छा थी तो दूसरी तरफ सब कुछ खत्म कर देने का फैसला। और फिर अचानक उसने अपनी बंदूक उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी, और उसने जोर से चिल्लाया कि अब वक्त आ चुका है। और अगले ही पल गोली चलती है। सीधा निशाना लेफ्टिनेंट बॉक पर होता है। घोड़ा गिरता है, अफसर जमीन पर गिर पड़ता है, और उसी पल पूरा बैरकपुर थम जाता है, जैसे समय रुक चुका हो। फिर अचानक चारों तरफ चीखें, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हर तरफ डर फैल जाता है। अंग्रेज अफसर समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है, ये एक आम आदमी का हमला है या आने वाली नई क्रांति की शुरुआत। लेकिन असली डर उनके लिए अभी भी बाकी था। वहां खड़े बाकी भारतीय सैनिक सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी ने मंगल पांडे को रोका तक नहीं। बस खामोशी, एक खतरनाक खामोशी जो ये बता रही थी ये आग सिर्फ एक इंसान में नहीं पूरे देश में फैल चुकी है। मंगल पांडे अब रुकने वाला नहीं था। उसने फिर हमला किया और एक और अंग्रेज अफसर को निशाना बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और तभी उसने खुद को गोली मारने की कोशिश की। शायद उसका इरादा पकड़ा जाने का नहीं था, शायद वो अपने राज अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो जिंदा बच गया। और यहीं से अंग्रेजों का असली डर शुरू हुआ, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक कैदी नहीं था, उनके सामने एक सवाल खड़ा था, क्या ये अकेला था या इसके पीछे और लोग हैं। जल्दबाजी में मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ। कोई लंबी जांच नहीं की गई, कोई सच जानने की कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह डर चुके थे। फैसला आ चुका था, और हमेशा की तरह बगावत का फैसला था, सिर्फ फांसी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा अब सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। इस घटना की खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल गई। मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, हर जगह लोग मंगल पांडे के समर्थन में उठ खड़े हुए। ये अब वो भारत बन चुका था जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार था, एक ऐसी आग जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं था। और आखिरकार अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत अब हमेशा के लिए उनका नहीं रह सकता।
लेकिन आज भी एक सवाल इतिहास के अंधेरे में छुपा हुआ है, क्या मंगल पांडे ने ये सब अकेले दम पर किया था, या वो सिर्फ एक मोहरा था किसी बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक योजना का? क्या उस दिन सिर्फ एक ही गोली चली थी या पूरी क्रांति पहले से तैयार की गई थी? सच क्या है, ये आज भी